प्रैक्टिकल सनातनता पार्ट 18 16 जनवरी। यानी अंडा तो पहले आ ही नहीं सकता। अंडा पहले आया मुर्गी, अंडा पहले आ ही नहीं सकता। पहले मुर्गी आ ही नहीं सकती, पहले नारद आए थे, यानी मुर्गा पहले आया था, फिर मुर्गी आई थी, और फिर वो आप कोई भी सभ्यता देख लो, आपको तुरंत अभी देखो एडम एंड ईव जो लेटेस्ट करंट मानी जाती है, एडम एंड ईव थे, उन्होंने एप्पल खाया, उसके बाद आगे सृष्टि वो संतान आई। अब संतान डायरेक्ट भी आ सकती है, अंडे के थ्रू भी आ सकती है। ये प्रोसीजर है, नेचर के प्रोसीजर है, प्रकृति के। तो आप समझो कि प्रैक्टिकल सनातनता जब समझ में आनी शुरू हुई, तो ये चीजें समझ में आनी शुरू हुई कि सबका मालिक श्वास और सबसे बेस्ट नौकर हवा। अगर ये दो चीजें आप समझते हो, फिर आपको ऑब्सोलीट और नए लेटेस्ट फर्क समझ आएगा। स्टार्टअप ऑब्सोलीटेड कॉन्सेप्ट है, लॉन्चअप लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। तो लॉन्चअप पर शिफ्ट करो, लॉन्चअप करो, आप स्टार्टअप मत करो। कॉन्जलियला नेटवर्क को समझो, कॉन्जलियला फिल्टर बनाना सीखो, और कॉन्जलियला फिल्टर से जब आप आइडियाज को फिल्टर करेंगे तो आप लॉन्चअप स्टेज पर सीधे जाएंगे, और फेलियर होने का स्कीम खत्म होगी ही नहीं, एक्सपेरिमेंटिंग रहेगी नहीं। लॉन्चअप इज ए प्रोडक्ट लॉन्च्ड, स्टार्टअप इज ओनली ए आइडिया विच विल फेल। वो कहते हैं, आज से ये मैं 10 साल पुरानी बात नहीं, 15 साल, 2004 की बात कर रहा हूं मैं, 16 साल हो गए, 2004। तो 2004 के एंड की बात है, हैदराबाद की बात है। एक बहुत बढ़िया एक इंडस्ट्रियल एरिया बना था नया वहां पर हमारा एक लेक्चर था, मेरा ही लेक्चर था वहां पर। हमारी टीम को एनजीओ थी ना, ईटीपी, उस इनवाइट किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई प्रोग्राम था, डीएसटी का। तो वहां पर ये चीजें, वहां पर एक बहुत ही बढ़िया वो निकल कर आया था, ये रिजल्ट, ये जो डिस्कशंस निकल कर आए थे लेक्चर के बाद, जो डिस्कशंस निकल कर आए थे, कि वो कहते थे कि मुश्किल से 0.3% आइडियाज जो है वो मटेरियलाइज होते हैं। लाखों आइडियाज होते हैं और उसमें से 2 या 3 मटेरियलाइज होते हैं, और उसमें कितना पैसा खर्चा किया जाता है, अनगिनत। वो एक ना एग्जांपल दिया जाता है, कहते हैं कि इंक जब स्पेस क्राफ्ट छोड़ना था स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, तो लिखने के लिए पेन की इंक बनाने के लिए अरबों रुपया खर्चा किया गया, रिसर्च की गई। आजकल बॉल पेन जो यूज होते हैं वो इंक बनाने के लिए, कि वो वैक्यूम में लिख सके। तो किसी ने कहा, बच्चे ने कहा, किसी ने, अरे पेंसिल का यूज कर लेते। तो ये है फर्क स्टार्टअप और लॉन्चअप में। अगर लॉन्चअप पे चले होते तो वो पेंसिल का यूज करते। अगर हम स्टार्टअप के कॉन्सेप्ट पे चले तो हमें वो इंक डेवलप करनी पड़ी, और उस इंक डेवलपमेंट में प्रकृति का हमने कितना नुकसान किया होगा इसका पता नहीं है, जबकि लॉन्चअप में प्रकृति का नुकसान तो नहीं होता। क्यों? कार्बन, वो जो कहते हैं ना, वो जो पेंसिल के लिए कार्बन चाहिए, लिखने के लिए काला कोयला, तो कोयला तो आपको सरफेस पे मिल जाता है, आपको उसके लिए इतना नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है, और स्टार्टअप के कॉन्सेप्ट को कृपया छोड़ करके लॉन्चअप पर चले, तो आप डेफिनेट सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आपको 1 लाख आइडियाज है तो सारे के सारे वर्केबल हैं, और आप 1 लाख लोगों को काम दे सकते हो। तो वो आप उन 1 लाख लोगों की नौकरी नहीं करोगे,
तो वो 1 लाख लोग टीम की तरह से काम करेंगे। ये फर्क है टीम बनाने में, टीम का मेंबर बनने में, टीम का लीडर बनने में, टीम को मैनेज करने में। तो टीम की तरह से 1 लाख लोग 1 लाख आइडिया पे काम करेंगे तो 1 लाख प्रोडक्ट तैयार होंगे। 33 करोड़ देवी देवता के कॉन्सेप्ट को समझो। 33 करोड़ देवी देवता में 1 करोड़ देवता थे और 32 करोड़ देवियां थी। पोलीगैमी जिसको कहा गया है ना, तो वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, इसलिए वो पोलीगैमी को कह दिया उसको कि भाई एक देवता की 32 पत्नियां होती थी, वो कृष्ण की 16,000 पत्नियां थी, ऐसे करके कर दिया वो। पर ऐसा नहीं है, एक्चुअली एक देवता प्रोडक्ट डिजाइन करता था और 32 फैक्ट्रियां उसको प्रोडक्शन करती थी, तो पूरे वर्ल्ड को फीड करना है। तो एक फैक्ट्री प्रोडक्शन हाउस, और फैक्ट्री चलाती थी फीमेल्स, देवियां। और आज भी जो फैक्ट्री फीमेल चलाती है वो फैक्ट्री कामयाब है। और जो भी आप देखो ने, ये बिंदी जो बनती है औरतों के लिए, बहुत सारे जो गहने वहने, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जिसको कहा जाता है, फैशन, ये किसने चलाया? ये औरतों ने चलाया, हाउसवाइफ्स ने चलाया है ये सारा काम। पापड़, खाने पीने की जो आइटमें, इतनी आज की तारीख में जो जितना ये डिलीवरी, होम डिलीवरीज जो चल रही है ईटेबल्स की, वो किसने चलाई? फीमेल्स ने। तो ये 1 करोड़ देवता और 32 करोड़ देवियां, ये कॉन्सेप्ट को समझो। 1 करोड़ देवता और 32 करोड़, 33 करोड़ का कॉन्सेप्ट समझो आप। 1 करोड़ प्रोडक्ट, एक बंदा, एक देवता, एक प्रोडक्ट डिजाइन किया उसने, और 32 फैक्ट्रियां उसकी प्रोडक्शन कर रही हैं। 32 जगह पर बन रहा है वो, और 1 करोड़ प्रोडक्ट तो 32 करोड़ फैक्ट्रियां चल रही हैं। आज की तारीख में आप गिन के देखो 32 करोड़ फैक्ट्रियां हैं भी, और मैं कब की बात कर रहा हूं। तो जनता बढ़ी है ना, सभी तो पॉपुलेशन को रोते रहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई। तो पॉपुलेशन बढ़ी है तो फैक्ट्री भी तो बढ़नी चाहिए, तो वो 1 करोड़ के तो बढ़ने चाहिए। तो इसलिए हम आज से आपको एक सजेशन दे रहे हैं कि आप स्टार्टअप के कॉन्सेप्ट को छोड़ करके एक कॉन्जेनियल फिल्टर डेवलप करें। वो हर एक को अपना अपना करना पड़ता है, क्योंकि आइडिया सबके अपने अपने होते हैं, और वो हवा से बनता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें कोई समस्या ही नहीं है। प्रोसीजर जो है आप एक बार सीख लो। तो वैसे भी फैक्ट्री लगाओगे तो मशीन कौन सी खरीदनी है तो देखोगे ही ना, तो प्रोसीजर सीख लो, अपना फिल्टर बना लो और उसमें आइडियाज को फिल्टर करो, और फिर लॉन्चअप पे चलो, और आपका प्रोडक्ट गारंटी सक्सेस है, कोई इश्यू नहीं आएगा किसी भी तरह का। तो इसके साथ ही मैं आज का कार्यक्रम, आज की जो ये वो है सभा कह लो इसको, या लेक्चर कह लो, जो भी कह लो, समाप्त करता हूं प्रैक्टिकल सनातनता के ऊपर। और आगे वाले लेक्चर्स में और आगे जानकारी दी जाएगी। S for श्वास। Learn to be disease free through your श्वास। अपनी श्वास से अपने को रोग मुक्त रखो। ताओ अकोतनाथ कहते हैं कि यदि जीवन में एक चीज़ का ध्यान रखना सीख लोगे तो जीवन बहुत सफल हो जाएगा, तथा बड़े से बड़े काम कष्ट मुक्त निपटाए जा सकते हैं। और वो चीज़ है सांस, श्वास। अन्यानी सभ्यता अन्य नहीं अहम भ्रम।